हे विशेष प्रकाशमान इंद्र, आ अंगुलियों से निचोड़े गए उत्तम शुद्ध करके रखे गए ये सोमरस तेरे लिए हैं। हे इंद्र, बुद्धि से प्रेरित होकर ऋत्विजों द्वारा बुलाया गया तू सोमरस तैयार करके स्तुति करने वालों के द्वारा बोले जाने वाले स्तोत्रों को सुनने के लिए यज्ञ के पास आ। हे घोड़े पालने वाले इंद्र, तू शीघ्र ही स्तोत्र सुनने के लिए आ और इस यज्ञ में हमारी हवियों को ग्रहण कर। जो अपने तेज से सब वनों को घेर लेता है और ज्वाला से सबको काला कर देता है, उस अग्नि की स्तुति कर। जो ऋत्विज प्रदीप्त हुई अग्नि में इंद्र को सुखदायक हवि अर्पण करता है, उसके तेज के लिए उत्तम और सरलता से पार करने योग्य पानी इंद्र देता है। हे इंद्र और अग्नि, वे तुम इंद्र और अग्नि को देवताओं की ओर पहुंचाने के लिए हमें बल बढ़ाने वाले अन्न और शीघ्र चलने वाले घोड़े दो। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः सोम इंद्र के पेट में गया। मित्र रूपी यह सोम अपने मित्र रूपी इंद्र के पेट में कोई कष्ट नहीं देता। पुरुष जैसे तरुण स्त्रियों से मिलता है, उसी प्रकार सोम पानी के साथ मिलाया जाता है। बाद में वह सोम सैकड़ों तरह से जाने योग्य मार्ग से कलश में जाता है। हे सोम, तुम्हारी बुद्धि का ध्यान करने वाले, आनंद वर्षक स्तुति करने की इच्छा करने वाले स्तोता जन यज्ञ मंडप में यज्ञ कर्म करने लगते हैं। तब स्तुति करने वाले हरे रंग के तथा खेलने वाले तुझ सोम की स्तुति करते हैं। उस समय गायें अपने दूध से इस सोम की सेवा करती हैं। हे शुद्ध होने वाले तेजस्वी सोम, जो अन्न हमारे एक दिन के तीनों सौनों में बाधा न डालते हुए प्रसिद्ध बलवर्धक उत्तमता से युक्त उत्तम वीर पुत्र होता है, उस हमारे द्वारा लाए गए पोषक अन्न को अपनी लहरों से शुद्ध कर। जो यज्ञकर्ता सदा बढ़ाने वाले, सबके द्वारा स्तुति करने के योग्य, महान, अपनी शक्ति से अपराभूत अर्थात शत्रु से न हारने वाले पर शत्रुओं को हराने वाले प्रशंसित इंद्र का यज्ञों से सत्कार करता है, उसको अपने कर्मों से कोई नष्ट नहीं कर सकता। जिस इंद्र के प्रकट होते ही महान वेगवान गायें उसे प्रणाम करती हैं, उसी प्रकार द्युलोक और पृथ्वी लोक भी जिसके आगे झुकते हैं, उस शत्रु को हराने वाले, भयंकर और युद्ध में साहस दिखाने वाले इंद्र की मैं स्तुति करता हूँ। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः हे ऋत्विजों, बैठो। शुद्ध होने वाले सोम के लिए गान करो। बालक को जिस प्रकार पिता आभूषणों से सजाता है, उसी प्रकार यज्ञों से इसकी शोभा बढ़ाओ। हे ऋत्विजों, घर के साधन रूप, देवों के रक्षक और आनंद बढ़ाने वाले, दोनों प्रकार के बल बढ़ाने वाले इस सोम को माताओं के साथ जिस प्रकार बच्चे मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार जलों के साथ मिलाओ। वेग के लिए, देवों को देने के लिए, मित्र और वरुण के लिए जिस प्रकार अधिक सुख हो, उस प्रकार बल बढ़ाने वाले सोम को शुद्ध करो। बलवान और अनेक धाराओं से छाना जाने वाला सोम बालों की बनी छलनी से छाना जाता है। हे अनेक बलों से युक्त, जल से धोया जाने वाला, गाय के दूध से मिलाया जाने वाला वह बलवान सोम छाना जाता है। हे सोम, ऋत्विजों के द्वारा नियम में रखा गया, पत्थरों से कूटकर निचोड़ा गया तू इंद्र के पेट में भर जा। जो सोम दूर के देश में तथा जो पास के देश में छाने जाते हैं, अथवा जो इस सरयणावत नामक सरोवर के पास छाने जाते हैं, जो सोम ऋजीक देश में, जो कर्म करने वालों के देश में, जो नदी के किनारे अथवा जो पंचजनों के बीच में छाना जाता है, वह हमें सुख देवे। निचोड़े गए वे चमकने वाले सोमरस हमें द्युलोक से वृष्टि और उत्तम पराक्रम युक्त अन्न देवें। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः हे अग्ने, वत्स ऋषि तेरी स्तुति करके मांगता है कि तेरा मन बहुत ऊंचे स्थानों से भी यहाँ आवे। हे अग्ने, तू सब जगह एक जैसी दृष्टि रखने वाला है, इस कारण तू सब दिशाओं के अनुकूल प्रभु है। इसलिए संग्राम में तुझे सहायता के लिए हम बुलाते हैं। संग्राम में बल का उपयोग करने वाले, हम संरक्षण के लिए संग्राम में विलक्षण पराक्रम करने वाले अग्नि को सहायता के लिए बुलाते हैं। हे सैकड़ों कर्म करने वाले विशेष ज्ञानी इंद्र, तू हमें
पौरुष युक्त बल भरपूर दे। उसी प्रकार युद्ध में शत्रु को हराने वाले वीर पुत्र दे। हे निवासक और सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, तू हमारा पिता है, तू माता है, इसलिए तेरे पास हम सुख मांगते हुए आते हैं। हे बल के लिए प्रसिद्ध सामर्थ्यवान और बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र, बलवान, तेरी हम स्तुति करते हैं, वह तू हमें उत्तम वीर्य दे। हे वज्रधारी विलक्षण बलवान इंद्र, तेरे द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास यहाँ नहीं है, हे धनयुक्त इंद्र, उन धनों को दोनों ही हाथों से हमें भरपूर दे। हे इंद्र, जिसे तू तेजस्वी और श्रेष्ठ मानता है, वह धन हमें भरपूर दे। वे हम उस उत्तम धन के दान लेने वाले होंगे। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा नाना दिशाओं में प्रशंसनीय तथा सुप्रसिद्ध महान जो मन है, इस मन से दृढ़ धन को भी बल बढ़ाने के लिए हमें दे। यहाँ छठा खंड समाप्त हुआ। इति अष्टमोऽध्यायः। अष्टम अध्याय देवों का राजा इंद्र है। उसके गुण इस 8वें अध्याय में इस प्रकार हैं। चित्रभानु, विलक्षण प्रकाश करने वाला, सदा वृद्धः, हमेशा बढ़ते रहने वाला, विश्वगूर्तः, सबके द्वारा स्तुत करने योग्य, प्रशंसनीय, ऋभ्वसः, महान, बड़ा, ओजसा अदृष्टः, अपनी विशेष शक्ति के कारण कभी भी हारने वाला नहीं, हमेशा विजयी, अषाढ़ः, शत्रु को हराने वाला, स्वयं कभी न हारने वाला, उग्रह, उग्रवीर शूर, पितृनाश सासहि, युद्ध में शत्रुओं को हराने वाला, संग्राम में विजयी, सत्क्रतुः, सैकड़ों महान कार्य उत्तम रीति से करने वाला, विशेष ज्ञानी, धनवान, निवास कराने वाला, बल के लिए प्रसिद्ध, बहुत लोग जिसे सहायता के लिए बुलाते हैं, बलशाली, सामर्थ्यवान, वज्र हाथों में धारण करने वाला, पहाड़ पर किले में रहने वाला, विलक्षण, बलशाली, धनयुक्त, धन का दान करने वाला, विशेष तेजस्वी, ये गुण इस अध्याय में वर्णित हैं। ये गुण यदि उपासक अपने अंदर बढ़ा लें तो उनकी चारों ओर प्रशंसा होगी। मनुष्य इस रीति से उन्नत हो, इसलिए ये देवों के गुण यहाँ कहे हैं। अब इंद्र के दूसरे वर्णन देखें। हे इंद्र, बुद्धिपूर्वक प्रार्थना करके बुलाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा निमंत्रित, सोमरस जिसके लिए तैयार किया गया है, जिसकी स्तुति चलती है, ऐसा तू स्तोत्रों को सुनने के लिए यज्ञ के पास आ। जो मनुष्य प्रदीप्त अग्नि में इंद्र को प्रिय लगने वाले हवि द्रव्यों का अर्पण करता है, उसके तेज के लिए इंद्र वृष्टि करके उत्तम तैरने योग्य पानी देता है। इंद्र देवता के प्रेम के लिए कुछ विशेष हवनीय द्रव्य हैं। अग्नि जलाकर उन द्रव्यों का हवन करने से अच्छी वर्षा होती है और उससे बहुत पानी होता है। ये हवन द्रव्य कौन से हैं, उनकी खोज आवश्यक है। अपने सामर्थ्य से नित्य विजयी इंद्र का यज्ञ से जो सत्कार करता है, उसे अपने कर्मों से कोई भी कष्ट नहीं कर सकता। इतना उस यज्ञकर्ता का सामर्थ्य बढ़ता है। यज्ञ करने का अर्थ केवल सत्कार करना ही नहीं है, अपितु सत्कार के योग्य सज्जनों का राष्ट्र में सत्कार हो, राष्ट्र में संगठन हो, सत्पात्र को दान देकर लोक कल्याण करें। ऐसे 3 प्रकार के कार्य यज्ञ में करने होते हैं। ये कार्य राष्ट्र हित की दृष्टि से जो करता है, उसका सामर्थ्य उसकी इस लोक सेवा के कारण बढ़ता है, इसलिए उसका कोई नाश नहीं कर सकता। हे इंद्र, हमें पौरुष युक्त बल दे और युद्ध में शत्रु का नाश करने वाला पुत्र भी दे। हे बलवान इंद्र, तेरी मैं प्रार्थना करता हूँ, तू हमें सामर्थ्य दे। तेरे विचार में जो धन तेजस्वी और श्रेष्ठ है, वे धन हमें भरपूर दे। उस उत्तम और श्रेष्ठ धन के लेने वाले हम हों। तेरे द्वारा दिए गए जो धन मेरे पास नहीं है, उन्हें तू हमें दोनों हाथों से भरपूर दे। हे निवासक और सैकड़ों कार्य उत्तम रीति से करने वाले इंद्र, तू हमारा पिता और तू ही हमारी माता है, इसलिए तुझसे हम सुख मांगते हैं। हे वज्रधारी इंद्र, तेरा सब दिशाओं में प्रशंसनीय जो विशाल मन है, उस अपने मन से जो धन दृढ़ हो गए हैं, उनको भी हमारे बल बढ़ाने के लिए हमें दे। इस प्रकार इंद्र का वर्णन इस अध्याय में आया है।